हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज हम बात करेंगे कि हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने तरह के आर्किटेक्ट ड्राइंग यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक ड्राइंग को रीड करते हैं। सबसे पहला ड्राइंग जो आर्किटेक्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है वो हमारा होता है कंसेप्ट ड्राइंग। कंसेप्ट ड्राइंग का यूज आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट को ये डिस्क्राइब करने के लिए करता है कि इन फ्यूचर आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, आपके बिल्डिंग एरिया क्या होगी, आपके बिल्डिंग का लोकेशन क्या होगा। एक रफ पेपर पे आर्किटेक्ट एक ड्राइंग रफली क्रिएट करके अपने क्लाइंट को समझाता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बेसिस पे क्लाइंट डिसाइड करता है कि हमको कंस्ट्रक्शन आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। जैसा कि आप हमारे इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक कंसेप्ट प्लान क्रिएट किया गया है जिसमें बिल्डिंग का एरिया शो किया गया है। ये एक रफ पेपर पे आर्किटेक्ट क्रिएट करता है और अपने क्लाइंट को दिखाता है कि आपका बिल्डिंग ऐसा दिखने वाला है, ये एरिया आपके बिल्डिंग का होगा, ऐसा आपके बिल्डिंग का लोकेशन होगा। कंसेप्ट ड्राइंग को प्रॉपरली अपने क्लाइंट को डिस्क्राइब करने के बाद में आर्किटेक्ट एक ड्राइंग सबमिट करता है गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए, जिसमें बेसमेंट से लेके प्लिंथ लेवल तक का पूरा डिटेल मेंशन किया होता है। इस अप्रूवल ड्राइंग में आर्किटेक्ट हमारे प्लॉट का लोकेशन, प्लॉट का एरिया, बिल्डिंग का लोकेशन, ओपन स्पेस, पाथवे, रोडवे, सेटबैक एरिया, ग्राउंड लेवल, रोड लेवल और एंट्रेंस एरिया का डिटेल क्रिएट किया होता है। अगला ड्राइंग जो आता है वो आता है हमारा मॉडल ड्राइंग। अप्रूवल ड्राइंग सबमिट करने के बाद में आर्किटेक्ट एक 3D प्लान बनाता है, एक 3D ड्राइंग क्रिएट करता है और अपने क्लाइंट को दिखाता है कि अपना प्रोजेक्ट बनने के बाद उसका 3D एक्सटीरियर व्यू कैसा दिखेगा, उसका लुक कैसा होगा। ये सब बताने के लिए आर्किटेक्ट एक मॉडल क्रिएट करता है और अपने क्लाइंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है कि अपने प्रोजेक्ट का लुक कैसा होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइंग जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में आता है वो आता है जनरल ड्राइंग। जब आर्किटेक्ट सबसे पहले साइट लेआउट प्लान इशू करता है उसके साथ में एक जनरल ड्राइंग हमको इशू करता है। जो भी डिटेल हमको वर्किंग ड्राइंग में नहीं मिलता है वो डिटेल पाने के लिए हमको जनरल ड्राइंग को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कुछ सिंबल्स, कुछ नोट्स जो हमको ड्राइंग में नहीं मिलते हैं उसके लिए हमको जनरल ड्राइंग को देखना पड़ता है। इसलिए जनरल ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग को साथ में लेके हमको आगे बढ़ना रहता है। आगे जो भी डिटेल हमको छोटे से छोटे डिटेल्स जो हमको ड्राइंग में नहीं मिलते हैं उसके लिए हम जनरल ड्राइंग को रीड करते हैं। जैसे छोटे छोटे सिंबल्स, उसका डिटेल, उसके डिस्क्रिप्शन हमको जनरल ड्राइंग में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है सॉफ्ट ड्राइंग। सॉफ्ट ड्राइंग एक ऐसा ड्राइंग है जो इंजीनियर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, फैब्रिकेटर के द्वारा, फिटर के द्वारा या कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है। इस ड्राइंग में वो अपने वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे करने वाले हैं उसका एक रफ ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग जो होता है वो आर्किटेक्ट की ड्राइंग
के जैसा ही होता है, बस इसमें वो खुद का वर्किंग कैसे करने वाले हैं, किस तरह से वो प्रोसीड करेंगे, उसका एक रफ ड्राइंग एक पेपर पे बना के अपने क्लाइंट को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमारा आता है वो आता है साइट लेआउट प्लान। काम को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला ड्राइंग जो हमको इशू किया जाता है वो होता है साइट लेआउट प्लान। साइट लेआउट प्लान के हिसाब से हमको बिल्डिंग का लेआउट मार्किंग करना रहता है, प्लॉट एरिया लेआउट करना रहता है। साइट लेआउट प्लान में हमको बिल्डिंग का एरिया, प्लॉट का एरिया, सेटबैक एरिया, ओपन स्पेस, रोड का लेवल, प्लिंथ का लेवल और हमारे बिल्डिंग का लोकेशन मालूम होता है। सर्वेयर साइट लेआउट प्लान के हिसाब से हमारे बिल्डिंग का मार्किंग क्रिएट करता है। साइट लेआउट प्लान के बेसिस पे हम एक्सकवेशन वर्क स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमको आर्किटेक्ट की तरफ से इशू किया जाता है साइट लेआउट प्लान के साथ में, वो होता है सेंटर लाइन प्लान। सेंटर लाइन प्लान के बेसिस पे सर्वेयर हमको बिल्डिंग के कॉलम का लेआउट मार्किंग देता है। कॉलम का साइज और उसका लोकेशन जानने के लिए हमको सेंटर लाइन प्लान की जरूरत पड़ती है। किसी भी बिल्डिंग का कॉलम की साइज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका सेंटर लाइन स्टार्ट से लेके और बिल्डिंग कंप्लीशन तक कभी नहीं चेंज होता है। सेंटर लाइन प्लान का यूज हम कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जानने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सेंटर लाइन प्लान का डिटेल दिया हुआ है, जिसमें आप हर एक कॉलम का साइज देख सकते हैं। किसी भी दो कॉलम के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जानने के लिए हमको दूसरे कॉलम के वैल्यू में से पहले कॉलम की वैल्यू को डिडक्ट करना रहता है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वही हमारा दो कॉलम के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। इसके बेसिस पे ही हम कॉलम का लेआउट मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमको आर्किटेक्ट की तरफ से इशू किया जाता है वो होता है हमारा फ्लोर प्लान ड्राइंग। फ्लोर प्लान ड्राइंग के बेसिस पे ही हमको लिफ्ट का लोकेशन, स्टेयरकेस का लोकेशन, एंट्रेंस लॉबी, कार लिफ्ट का लोकेशन और अदर एमिनिटी जो बिल्डिंग के अंदर में यूज किए जाने वाले हैं उसका डिटेल हमको मिलता है। फ्लोर प्लान के बेसिस पे ही हमको हर फ्लोर पे कितने फ्लैट, कितने रूम आने वाले हैं इसका डिटेल मालूम पड़ता है। किसी भी टेंडर को सबमिट करने के लिए हमको फ्लोर प्लान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लोर प्लान के बेसिस पे ही हमको बिल्डिंग का सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया का डिटेल मालूम पड़ता है। किसी भी क्वांटिटी को, जैसे फ्लोरिंग का क्वांटिटी, पेंटिंग, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, इसका डिटेल जानने के लिए हमको फ्लोर प्लान की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट ड्राइंग जो हमको आर्किटेक्ट की तरफ से इशू किया जाता है फ्लोर प्लान के साथ में, वो हमारा होता है सेक्शन प्लान। फ्लोर प्लान में किसी भी पार्ट का हमको वर्टिकल व्यू देखने के लिए सेक्शन प्लान की जरूरत पड़ती है। सेक्शन प्लान के बेसिस पे ही हम किसी भी पार्ट का वर्टिकल व्यू देख सकते हैं, जैसे डोर की हाइट, विंडो की हाइट, प्लेटफॉर्म का हाइट क्या होगा, इसको जानने के लिए हमको सेक्शन प्लान की जरूरत पड़ती है। सेक्शन प्लान के बेसिस पे ही हम स्टेयरकेस का लेवल, उसकी हाइट जान सकते हैं। फ्लोर प्लान में किसी पार्ट को जब हम कट करते हैं तो एरो का जो डायरेक्शन होता है वही हमारा वर्टिकल व्यू का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमको फ्लोर प्लान और सेक्शन प्लान के साथ में आर्किटेक्ट के द्वारा इशू किया जाता है वो होता है एलिवेशन प्लान। एलिवेशन प्लान के बेसिस पे ही हमको किसी भी बिल्डिंग का फ्लोर टू फ्लोर हाइट, बिल्डिंग का टोटल हाइट, यूजी टैंक का हाइट, ओवरहेड टैंक का हाइट, रूफ स्लैब की हाइट क्या होगी, इसका डिटेल मालूम होता है। इसके बेसिस पे ही हमको कार लिफ्ट की हाइट क्या होगी, पोडियम या कार पार्किंग की हाइट क्या होगी, एंट्रेंस लॉबी की हाइट क्या होगी, इसका डिटेल हमको मालूम पड़ता है। बिल्डिंग के एक्सटीरियर व्यू देखने के लिए हमको एलिवेशन प्लान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट ड्राइंग जो हमको आर्किटेक्ट की तरफ से इशू किया जाता है वो होता है फिनिशिंग ड्राइंग। फिनिशिंग ड्राइंग की हेल्प से हमको बिल्डिंग में फ्लोरिंग का पैटर्न क्या होगा, फ्लोरिंग का एरिया क्या होगा, फ्लोरिंग का लोकेशन क्या होगा, इसका डिटेल मालूम पड़ता है। फिनिशिंग ड्राइंग के बेसिस पे ही हमको पेंटिंग का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप का पेंटिंग यूज करना है, उसका कलर क्या होगा, इस सब का डिटेल मालूम पड़ता है। फिनिशिंग ड्राइंग के बेसिस पे ही हमको स्टेयरकेस पे किस पैटर्न में फ्लोरिंग का काम होने वाला है, उसका टेक्सचर क्या होगा, ये सब का डिटेल हमको मालूम पड़ता है। फिनिशिंग ड्राइंग के बेसिस पे ही हमको क्या मटेरियल यूज होने वाले हैं, किस ब्रांड का मटेरियल यूज होगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी ब्रांड क्या होगी, इन सब का डिटेल हमको फिनिशिंग ड्राइंग के बेसिस पे ही मालूम पड़ता है। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि प्रॉपर डिटेल हमको फिनिशिंग ड्राइंग में दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने तरह के आर्किटेक्ट ड्राइंग यूज किए जाते हैं, उसका एक समरी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा हुआ है। अगला वीडियो जो हम इशू करने वाले हैं, जो हम डालने वाले हैं, वो कितने तरह के स्ट्रक्चरल ड्राइंग हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें।